हेलो बच्चों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है बच्चों। 13 सितंबर नीट यूजी 2020 का एग्ज़ाम है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपकी अच्छी तैयारी है, मुझे पूरा भरोसा है। और इस नीट यूजी 2020 से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ आपके सामने। हो सकता है कि मेरी ये स्ट्रेटजी आपके लिए कारगर साबित हो, तो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन मुख्य जो सब्जेक्ट है आपके नीट यूजी 2020 में, तो इससे रिलेटेड आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, मुझे पूरा भरोसा है आप ज़रूर पेपर को फोड़ के आओगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे संबंध में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि हो सकता है कि मैं छोटे से आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स बताता हूं। मेरे ये टिप्स आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह IIT JEE का स्टूडेंट रह चुका हूं। मैंने भी पेपर किस तरह से डील किया उस संदर्भ में मैं मेरी साइकोलॉजी से और आज तक जितना भी मुझे विभिन्न एग्जाम को देने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इससे रिलेटेड आपको मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। आपको पेपर कैसे डील करना है, किस तरह से आपको पेपर हैंडल करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क अर्जित कर सको। बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम से पहले हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, नेचुरल रहिए, अपने आप में वो सामर्थ्य रखिए, वो स्ट्रेंथ रखिए कि आपने साल भर में जो पढ़ा है वही चीज़ आएगी एग्जाम के अंदर। आप कतई ये नहीं सोचे कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मुझे मेरे ये चैप्टर क्लियर नहीं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज और कल की तारीख में आप 11 आज की शाम और कल के दिन भर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इससे रिलेटेड बिल्कुल नेचुरल रहिए। कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ 100% पेपर में वही आता है जो आपने साल भर विभिन्न कोचिंगों के अंदर आपने अध्ययन किया है, जहाँ प्रैक्टिस की है आपने क्वेश्चन पेपर्स की, वैसा का वैसा पेपर आएगा। बस थोड़ा सा आप उन 3 घंटों के अंदर यदि आप नेचुरल ले जाओगे, पॉजिटिव ले जाओगे, तो आप इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बच्चों, थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिए। मैं बात फिजिक्स की करता हूँ, तो फिजिक्स के अंदर मैंने जो मोस्ट जो आपके चैप्टर लिखे हैं, इससे रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा। सबसे जो बड़ा जो चैप्टर है वो आपका ऑप्टिक्स है। आप जरूर ऑप्टिक्स से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास में बिल्कुल नेचुरल होकर के आपके पास जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को एक बार आप हल्का हल्का रिवाइज कर लीजिए। और इससे रिलेटेड आपको लगे कि मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है, तो हो सकता है आपको लगे कि प्रीवियस ईयर की जो भी क्वेश्चंस पेपर है उसको एक बार थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देख लें। तो ऑप्टिक्स है, इसके बाद में मैकेनिक्स का जो पार्ट है उसको भी आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देख लें। कहीं प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल नेचुरली होकर के देखना। ये नहीं सोचना कि आप क्वेश्चंस वही निकालने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, आपसे अच्छे से हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहा और आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, ऐसा नहीं करना। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आपको फिजिक्स के जो जो टॉपिक है, जितने भी टॉपिक लिखे मैंने, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, थर्मल और वेब थ्योरी है, इसी ये मैग्नेटिज्म है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैपेसिटर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सारे टॉपिक है फिजिक्स के, यहाँ पे 45 क्वेश्चन आने हैं आपके। आप 45 क्वेश्चंस में आपको बताना चाहूँगा कि इस पेपर की पहले अपन देख लेते सारे टॉपिक, उसके बाद में थोड़ा सा हल करें, कैसे करेंगे इसको हल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 आपके पार्ट है। यहाँ भी आपके 45 क्वेश्चंस रहेंगे। और फिर बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ आपके 90 क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बायोलॉजी की पार्ट जैसे जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, इसके अलावा प्लांट डाइवर्सिटी है या एनिमल डाइवर्सिटी है, प्लांट फिजियो है, इसके बाद में ह्यूमन जूलॉजी है और रिप्रोडक्शंस है। ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, ये जो मेन बायोलॉजी की टॉपिक्स है। अब देखिए, जैसे ही आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने साल भर अच्छी प्रिपरेशन की है, तो हो सकता है आपके सारे जो कंटेंट है अच्छे से क्लियर होंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप अच्छा करके आओगे। लेकिन मेरे थोड़े से टिप्स है कि आपको पेपर को कैसे डील करना है। जैसे ही आपको पेपर दे, उसके बाद में आपको 3-4 मिनट के लिए एक बार हल्का हल्का पेपर आप पूरा जरूर देख लें। आप ये नहीं सोचें कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, आप फटाफट पेपर देते ही शुरू करने लग गए फिजिक्स केमिस्ट्री। आप नेचुरल होकर के 1 मिनट 1.5 मिनट तक आप आराम से पेपर को थोड़ा सा देख लें। उसके बाद में ये 3 आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी है, आप किसी से शुरुआत कर सकते हो जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आपको लगे कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है पढ़ने में। जैसे आपने बायोलॉजी से स्टार्ट कर दिया। अधिकांश जो PCB के स्टूडेंट होते हैं उनके बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट होता है, अच्छा भी लगता है, अच्छा भी पढ़ा रहता है, पढ़ा हुआ होता है। उस हिसाब से आपने बायोलॉजी से स्टार्ट कर दिया। बच्चों, एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बोल रहा हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में, मैंने मेरे जीवन में जो मैंने विभिन्न परीक्षाओं में ऐसा किया है, आपको बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी सेक्टर में
आप पहले वो क्वेश्चंस करिए जो आपको 100% आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो 100% आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को डील करिए। आपको लगे कि 50-50 वाला मामला, आप मत करिए। पहले आपको लगे कि 100% यही आंसर है, यही क्वेश्चंस, आपने बायोलॉजी का पूरा पेपर कर लिया, 100% जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनको आपने डील कर लिया। आप क्या करिए, OMR में सबसे पहले इन सबको क्या कर लीजिए, फिलअप कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधा प्रेशर वही कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या होता है, पेपर करते जाते लास्ट में टाइम बहुत कम रहता है, आधे घंटे में, और हड़बड़ाहट में OMR शीट भरते हैं और आधे क्वेश्चन OMR शीट में गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए बच्चों, आपने जैसे ही बायोलॉजी हल की और बायोलॉजी के 100% जो आपको आ रहे थे वो क्वेश्चंस आपने हल किए, उन 100% क्वेश्चंस को आप एक बार OMR के अंदर फिलअप कर लीजिए। फिर आप सेकंड टाइम में जैसे केमिस्ट्री हल कर रहे हो तो केमिस्ट्री में ही आपको क्या करना है, यहां पर भी आपने 100% को हल किया तो दूसरी बार यहां पर भी आप 100% करिए जो आपको 100% आ रहे हैं। अधिकांश स्टूडेंट की समस्या रहती है कि कोई आपसे पहला ही क्वेश्चन ऐसा आया, बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया या फिर न्यूमेरिकल दे दिया जहां पे आपके कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, आपको 2-3 मिनट लगने वाले थे, तो आप उसमें कैलकुलेशन में फंस गए, आपने 2 मिनट खर्च कर दिया, उसके बाद में आप करे जा रहे हो। ऐसा नहीं करें बच्चों, पहला ही प्रयास करना चाहिए और पहले ही प्रयास में यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्योंकि आपके पास 45 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको पहले प्रयास में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके 100% आ रहे हैं, आप आंसर तक पहुंच गए, वही क्वेश्चन करें। इसी तरह से आपको फिजिक्स के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करने बच्चों। इसके अंदर भी आपको पता है कि एग्जामिनर पेपर को ऐसे सेट करता है कि वो 2 हार्ड क्वेश्चन रखा, अगले 5 क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। आप क्या करते हो, 2 हार्ड क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हो और फिर अगले वाले जो सरल क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आप हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत करते हो, आप सही ढंग से रीड नहीं करते हो पेपर को और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। इसलिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ये कतई नहीं सोचना है कि मेरे पास 720 नंबर का पेपर है, मेरे को सारी क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी नहीं है, मेरे को मेरिट क्वालिफाई करनी है, मेरे को मेरिट के अंदर आना है, ये सोच के पेपर हल करिए। ये मत करिए कि आप एक क्वेश्चन के अंदर 10 मिनट खराब कर दो तो वो 10 मिनट आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन छूट जाएंगे जो आपको अच्छे से आ रहे थे। इसलिए आपको पहले प्रयास के अंदर जो 100% आ रहा फिजिक्स को करिए, 100% केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को करिए और 100% फिजिक्स वाले को करके आप OMR के अंदर फिलअप कर लीजिए। आपका आधा प्रेशर खत्म हो जाएगा वहीं, और वहीं से आपके अंदर से एक मोटिवेशन जाग उठेगा कि यार नहीं, इस पेपर को मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। फिर आप सेकंड अटेम्प्ट में जाइए, बायोलॉजी के उन क्वेश्चंस को करिए जो आपने नहीं किए हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, सोचिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, क्योंकि आपने आधे से ज़्यादा पेपर पहले से हल कर लिया, तो उस क्वेश्चन को करते जाइए और साथ साथ में OMR के अंदर फिलअप करते जाइए। इसी तरह से सेकंड अटेम्प्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी आपको ऐसा ही करना है, फिजिक्स के अंदर भी ऐसा ही करना है। फिर आपको लास्ट थर्ड अटेम्प्ट में आपके पास में बायोलॉजी की 50-50 वाले क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान रखिए, आपके पास में बायोलॉजी वाले 50-50 वाले क्वेश्चन रहेंगे। आपको 2 ऑप्शन आपके पहले से कट हो जाएंगे, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। आप उस 2 ऑप्शन पे आपको क्या करना, 100 हमेशा ध्यान रखना, 50-50 वाले क्वेश्चंस में रिस्क जरूर लेना बच्चों, क्योंकि क्या पता कि आपके फेवर में आपने 10 क्वेश्चंस ऐसे किए जिसमें से 5 क्वेश्चन सही है, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा बच्चों। कम से कम ये ध्यान रखना, आपको चारों ऑप्शन नहीं आ रहे फिर आप जानबूझकर किसी ऑप्शन को टिक करते हो, ऐसा कभी नहीं करना बच्चों, क्योंकि ये 100% शास्त्र सत्य है कि चारों ऑप्शन आपको नहीं आ रहे, आप कर रहे हो तो 100% गलत जाएगा, आपके कभी लक फेवर नहीं करता। यहाँ पे 50-50 वाले पे जरूर आपको रिस्क लेनी है। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी आपको लास्ट में प्रयास करिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन पे आपने पहले प्रयास किया आपका आंसर नहीं आया, तो सेकंड टाइम में आप जब लास्ट में करोगे तो 100% आपका आंसर आएगा। मेरा अनुभव है, आपको मैंने कई बार ऐसे एग्जाम्स दिए हैं जिसके अंदर मुझे पहले प्रयास में मेरे आंसर नहीं आता, लेकिन लास्ट के अंदर वो क्वेश्चन मेरे से हल हो जाता। तब आपको बता रहा हूं, कभी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, आपको लास्ट थर्ड अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं। कम से कम जो स्टूडेंट थर्ड अटेम्प्ट करेगा पेपर का, 100% वो 5 से 7 या 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेगा, बहुत जरूर करेगा। और जिसने शुरुआती दौर के अंदर टाइम खराब
आप नहीं किया है तो जरूर 5 से 10 क्वेश्चंस की लीड बनाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान रखना है। इसी तरह से फिजिक्स के अंदर भी आपको लास्ट के अंदर अपने सारा सामर्थ्य लगा देना, क्योंकि आपका पहले से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है। आपके 15-20 मिनट यदि रहते हैं 3 अटेम्प्ट करने के बाद में, तो आप फिर से केमिस्ट्री और फिजिक्स के उन क्वेश्चन को बहुत दिमाग से तसल्ली से हल करिए, क्योंकि आपके अंदर से एक मोटिवेशन पहले से उठ गया है कि मैंने पेपर बहुत बढ़िया कर लिया है, और उस मोटिवेशन की वजह से आप इस पेपर के बहुत सारे कंटेंट को अच्छा कर सकते हो। बच्चों पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ में आपने साल भर अध्ययन किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है बच्चों आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे, इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। मुझे 101% विश्वास है, पूरा भरोसा है बच्चों, आप इस पेपर को फोड़ के आओगे। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। 2 दिन है हमारे पास, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने इस 3 घंटों के दौरान पूरे कॉन्फिडेंट होकर के पेपर हल कर लिया, तो हमारे पास सब कुछ है। इसलिए बच्चों कभी निराश नहीं होना, अपने आप में अंदर से आप हमेशा मोटिवेट रहिए। और आपने साल भर पढ़ा है, सारे कंटेंट, बहुत इजी पेपर आएगा, ये मन में सोच के चलिए कि पेपर इतना इजी आएगा कि मैं पेपर जो हम हमेशा आप क्लासरूम में बैठ करके पेपर हल करते हो वैसा ही पेपर आएगा। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल स्ट्रेंथ में रखिए अपने आप को। 2 दिन इतना आप कॉन्फिडेंट रहिए तो आप जरूर इस पेपर को अच्छा करके आओगे। मुझे पूरा भरोसा है, आपने साल भर मेहनत की है, और कम से कम आपके जो माता पिता ने एक सपना देखा है आपको मेडिकल कॉलेज में जाने का, वो जरूर साकार होगा आपको। बच्चों मेरा पूरा भरोसा है आपके साथ में, आप जरूर अच्छा करके आओगे इस एग्ज़ाम के लिए बच्चों। और यदि मन में आप ठान लेते हो, मन में जिद कर लेते हो, यदि आप ठान लोगे तो आपकी जीत है। और मन में आप पहले से हार लोगे, मन में ये सोच लोगे नहीं होगा, ऐसा आप कभी नहीं सोचे। अपने आप को पॉजिटिव रखें। आपके लिए इस नीट एग्ज़ाम 2020 के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो मच, थैंक यू सो मच।